मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए हम लोग इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देख लेते हैं आज के लिए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया गया? इंडिया हाउस। नीता अंबानी, नरेंद्र मोदी, एमसी मैरी कॉम या अभिनव बिंद्रा? आंसर क्या होगा? नीता अंबानी। दरअसल नीता अंबानी ने पेरिस ओलंपिक के एक दिन के बाद पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया। आपको पता है पेरिस ओलंपिक के मेंबर में चुनी गई हैं भारत की तरफ से। ट्रेडिशनली इन्होंने इंडिया हाउस में वही दीप जो जलाया जाता है उसी को जला के इन्होंने स्टार्ट किया, और ये ओलंपिक के इतिहास में पहली बार, ठीक है, ओलंपिक के इतिहास में पहली बार इस तरह का इंडिया हाउस बना है, और पहली बार बने इस इंडिया हाउस में सभी का स्वागत उन्होंने किया है। ये इंपॉर्टेंट है और ये दिखाता है कि इंडिया हाउस की ओलंपिक के प्रति इंडिया की का क्या रुझान है। और कहाँ बना है? पेरिस में। निम्नलिखित में से सिडबी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे चुना गया है? सिडबी का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे चुना गया है? सीताराम कुमार, मनोज मित्तल, सुनील बिंदल या रमन मेहता? आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, मनोज मित्तल को चुना गया है। सिडबी को वैसे क्या कहते हैं? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। एक क्वेश्चन आपके लिए कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, बता दो बस। और ये सिडबी में इन्होंने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का कार्यभार यानी CMD का कार्यभार इन्होंने संभाल लिया है। अध्यक्ष तो बन ही गए हैं। मित्तल के पास ये बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, मतलब लगभग 33 साल का इनका एक्सपीरियंस है, और इनका ये सुब्रमण्यम रमन की जगह पे इनको लाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। सिडबी की स्थापना 1990 में की गई थी, और मुख्यालय आपका मैंने आपको आंसर करना है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका मुख्यालय इसका कमेंट कर दीजिएगा। और सिडबी की जो स्थापना 1990 में हुई थी वो MSME क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट और फाइनेंस के लिए इसकी स्थापना की गई थी। RBI के अंदर और उसके गाइडलाइन पे ये सिडबी काम करता है। हाल ही में किस कंपनी के द्वारा लो कार्बन, ठीक है, किस कंपनी के द्वारा लो कार्बन जिंक इकोजेन को लॉन्च किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान रखिएगा। टाटा, लार्सन एंड टर्बो, हिंदुस्तान जिंक या वेदांता रिसोर्स? आंसर होगा इसका सी, हिंदुस्तान जिंक के द्वारा। देखिए, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अपना नया लो कार्बन ग्रीन जिंक ब्रॉन्ड जिसका नाम है इकोजेन, इसको लॉन्च कर दिया है इकोजेन के नाम से। ये लो कार्बन ग्रीन जिंक ब्रांड है, ठीक है। यह जिंक ब्रांड प्रति टन 1 टन से भी कम कार्बन उत्सर्जन के साथ वर्ल्ड के लेवल की अगर एवरेज की बात करें, वैश्विक औसत की, तो उससे 75% कम है, ठीक है। हर टन जितना जिंक का उत्सर्जन होता है उसमें 1 टन से भी कम कार्बन उत्सर्जन करता है, और ओवरऑल जो एवरेज है, औसत है वर्ल्ड लेवल पे, उसका 75% कम है। तो बहुत बड़ी बात हो गई ना। इकोजेन को अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके बनाया गया है, और इसकी प्रमाणन प्रक्रिया इसको मतलब 2 गेट पद्धति पे आधारित है। इतना नहीं करना, बस ध्यान ये रखना है कि इस कंपनी का टारगेट क्या है। इस कंपनी का कहना है कि ये जो लॉन्च है वो 2050 को ध्यान में रखकर किया गया है। 2050 तक नेट जीरो कार्बन को लेकर जो नेट जीरो का टारगेट है उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट पहल है। हिंदुस्तान जिंक ने हाल ही में एक और काम किया है, और वो किया है 450 मेगावाट का अक्षय ऊर्जा समझौता के अंतर्गत 24 घंटे रीन्यूएबल एनर्जी प्राप्त करना भी स्टार्ट कर दिया 450 मेगावाट का। तो जिंक बनाने में क्योंकि उन्होंने रीन्यूएबल एनर्जी या क्लीन एनर्जी का यूज किया है, इसीलिए कार्बन का उत्सर्जन कम हुआ है। चेन्नई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सम्मेलन में मधुमेह यानी डायबिटिक जो होता है डायबिटीज, तो उसके में योगदान देने के लिए किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? डॉक्टर AK शर्मा, डॉक्टर मणि गुप्ता, डॉक्टर V सोनी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अब देखिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है,
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को हाल ही में मधुमेह देखभाल अनुसंधान इन सब के अंदर उनका जो समर्पण है उसको देखते हुए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। इसके पहले इनको JIPMER के द्वारा उसकी ओर से ओरेशन के लिए स्वर्ण पदक और पत्रकारिता के क्षेत्र में जमुना देवी ज्ञान देवी पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। एक्चुअली जो डॉक्टर सिंह हैं वो डायबिटीज पे 8 किताब और 3 मोनोग्राम लिखे हैं। इनमें एक है डायबिटीज मेडीजी, बेस्ट सेलर किताब रही है। तो इनका डायबिटिक पे किया गया जो काम है ना, उसके कारण ही इनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। अब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को आपको जानते ही होंगे। निकोलस मादुरो निम्नलिखित में से किस देश में राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं? निकोलस मादुरो, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला, अर्जेंटीना। आंसर क्या होगा? आंसर इज सी। देखिए, वेनेजुएला का राष्ट्रपति इलेक्शन हुआ, उसमें निकोलस मादुरो लगातार तीसरी बार, ऐसा नहीं कि पहली बार है, थर्ड टाइम ये लगातार सत्ता में वापस आए हैं, यानी वहाँ पे राष्ट्रपति बने हैं। और ये अलग बात है कि इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन इस बार लगे थे, बहुत ज़्यादा गंभीर एलिगेशन लगे थे। ये सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, बट चुनाव आयोग ने मादुरो को 51% वोट और जो विपक्षी पार्टी है उसको 44% वोट के साथ इनको विजेता घोषित कर दिया। और ओवरऑल कई जगह से आंकड़े नहीं भी आए हैं, लेकिन इनको चूंकि वो 51% मिल चुका है तो अब इनको कोई पीछे तो कर नहीं सकता है। तो इस तरह से निकोलस मादुरो वेनेजुएला में थर्ड टाइम यानी तीसरे बार राष्ट्रपति बने हैं। चलिए, इसी के साथ एक क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब मनाया जाता है? एक तो ये, और एक और सवाल है जिसका जवाब आपको देना है। वो जवाब है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, और इस बार की थीम क्या है इसकी? ठीक है, तो इसका जवाब दे दीजिए। मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में। हाँ, जिसको वीडियो डाउनलोड करना है ध्यान रखिएगा, तो ऐप से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे इसको इसके विद आंसर PDF को अपलोड कर दिया गया है और वो फ्री है।